हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस ओनली में। हम हैं जीएस ओनली मतलब जीएस मास्टर। अब जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ रोज़ एक वीडियो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदियाँ। इस टॉपिक के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न आज हम पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में जीएस जी के पोर्शन से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। जीएस ओनली का है एकमात्र सपना, हर घर में हो सरकारी नौकरी अपना। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जितना भी वीडियो में प्रश्न कराया जा रहा है उसका खुद से एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इससे बाहर परीक्षाओं में आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन देखिए, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कोसी। तो सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होने वाली कौन सी है? गंगा। ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, कितने दूर तक ये बहती है। तो 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। ठीक। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 की तरफ। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, पद्मा, मेघना, गंगीस, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग गंगा नदी कहते हैं, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है? पद्मा नदी। कहाँ? बांग्लादेश में। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन देखिएगा, गोदावरी, मेघना, सांगपो। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा मेघना। ठीक। मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखिएगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, कोसी। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा गोदावरी। ठीक। तो किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? जब भी आपसे पूछेगा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोदावरी। ठीक। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोदावरी। ठीक। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। या फिर आपसे ये पूछा जाए कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? गोदावरी को। ठीक। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 की तरफ। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि गोदावरी नदी के उद्गम स्थल हैं त्रयंबक गांव, कोहिमाबाद, नासिक जिला, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा त्रयंबक गांव। ठीक। तो गोदावरी नदी के उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव। ठीक। अब ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नासिक जिला में। कहाँ? नासिक जिला में। ठीक। भूलिएगा बिल्कुल मत। त्रयंबक गांव कहाँ पड़ता है? नासिक जिला में। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन देखिएगा, गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इनमें से कोई नहीं। तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ना भूलिएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दामोदर नदी। ठीक। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। जब भी पूछा जाएगा आपसे कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी को क्या कहाँ का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ऑप्शन देखिएगा, सुंदरवन का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सहारा का डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, और आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, अदरवाइज आपको भूलना निश्चित है। वीडियो एक बार नहीं 1000 बार देखिए, कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 की तरफ। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, छोटा नागपुर पठार से, बड़ा नागपुर पठार से,
इनमें से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर पठार से जो है इसका जो सही ऑप्शन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, वो होगा छोटा नागपुर पठार से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 की तरफ। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, कोसी, पद्मा, झेलम, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा कोसी। ठीक, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। ठीक, अब बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? अभी मैं आपको बताया हूँ, तो दामोदर नदी को। ठीक, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12 की तरफ। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा एग्जाम में कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन देखिए, गोदावरी, गंगा, यमुना, चंबल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गोदावरी। ठीक, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक, भूलिएगा बिल्कुल मत, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। ठीक, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आपसे पूछेगा कि पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं, ऑप्शन देखिए, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा कृष्णा नदी। ठीक, तो पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा नदी की। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ और जान लीजिए आप लोग कि अभी आपसे कहीं पूछ सकता है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आपसे पूछे कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा महाबलेश्वर। ठीक, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, मतलब किसके नज़दीक है या फिर किसके निकट है, तो वो है महाबलेश्वर। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, ब्रह्मागिरी पहाड़ी से, जबलपुर से, नासिक से। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी आपसे पूछेगा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी पूछे आपसे कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो अब जब भी पूछे कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। एक चीज़ और जान लीजिए, कावेरी नदी जल विवाद ये बहुत ही फेमस है, तो एक चीज़ ये भी जान लीजिए किन किन प्रदेशों के बीच है ये। ठीक, तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है, तो किन के मध्य है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के। ठीक, अब एक क्वेश्चन और यहाँ बनता है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को। ठीक, जब भी आपसे पूछे कि किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, तो कावेरी को। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, मानसरोवर झील के पास, अरब सागर से, अमरकंटक पहाड़ी से। इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आपसे पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 16 पे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, मानसरोवर झील, अरब सागर से, नासिक से, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? मानसरोवर झील से। ठीक, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? मानसरोवर झील से। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 17 की तरफ। नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं, ऑप्शन देखिएगा, अरब सागर में, मध्य प्रदेश में, देवप्रयाग में। तो नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे आप। तो नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 18 की तरफ। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है। ऑप्शन देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, चेन्नई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक, तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। ठीक, बढ़ते हैं हमने प्रश्न नंबर 19 पे। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ऑप्शन देखिएगा, नर्मदा, कोसी, गंगा। अभी ये आपके CHSL में भी आया था, पूछा था कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक, तो ऑप्शन देखिएगा आप लोग, नर्मदा, कोसी, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा। ठीक,
तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 20 की तरफ, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं। ऑप्शन देखिए, नासिक में, देवप्रयाग में, लाहौर में। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा देवप्रयाग में। जब भी आपसे पूछे कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है तो कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 की तरफ, कौन सी नदी भूबंधित नदी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भूबंधित नदी है। ऑप्शन देखिए, लूनी नदी, चंबल की नदी, नर्मदा नदी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा लूनी नदी। ठीक, बिल्कुल ना भूलिएगा, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लूनी नदी। तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी। अब थोड़ा सा इसके लूनी नदी के बारे में आपको बता दूं, जब भी आपसे पूछे लूनी नदी कहाँ गिरती है तो ये कच्छ के रण में गिरती है। ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत की कौन सी नदी लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो उसका भी जो सही आंसर होगा वो होगा लूनी नदी। ठीक। तो लवण नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। जब भी पूछे लूनी नदी कहाँ गिरती है तो कच्छ के रण में गिरती है। कौन सी नदी भूमि नदी है? तो वो है लूनी नदी। ठीक। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 22 की तरफ, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन देखिएगा, कावेरी की, ब्रह्मपुत्र की, गंगा की, सिंधु की। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र की। ठीक। तो मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ठीक। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 23 की तरफ, नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी भारत की नदियों से कोई भी प्रश्न बनेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है कि नदियों को जोड़ने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था। ऑप्शन देखिए, राजग के सरकार में, एनडीए के सरकार में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा दोनों, क्योंकि राजग और एनडीए ये दोनों एक ही है। ठीक। तो नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? राजग के सरकार में और एनडीए के सरकार में, ये दोनों एक ही है। ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोनों। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 24 पे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन देखिएगा, सांगपो, चांगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा सांगपो। ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। किसके? सांगपो। अगर आप लोग मेरे साथ बोलें तब भी आपको याद हो जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 25 पे, हिमालय, यहाँ देखिएगा एक चीज़ गलती हो गया है, यहाँ जो ये पर दिया है ये होगा पार। ठीक। तो हिमालय पार नदियाँ हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछेगा कि हिमालय पार नदियाँ हैं तो कौन कौन सी हैं, ऑप्शन देखिएगा आप लोग, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सभी। तो हिमालय पार की नदियां हैं सभी। ठीक। हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं? सभी हैं। ठीक। क्योंकि सिंधु भी है हिमालय पार, सतलज भी, ब्रह्मपुत्र। तो जो हिमालय पार नदियां हैं तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सभी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ठीक। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 26 की तरफ, कोपली किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र की, तुंगभद्रा की, नर्मदा की। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर आप लोग नहीं देते हैं तो कल मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तब तक मैं थोड़ी सी सहायक नदियों के बारे में दो और बता देता हूं आपको। जब भी पूछे कि यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन सी है तो कौन कौन सी है? चंबल, केन तथा बेतवा। ठीक। यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? चंबल, केन तथा बेतवा। हगरी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। ठीक। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो ये तो मैं बताऊँगा नहीं, आप लोग कल बताएंगे। ठीक। ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं कल फिर एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए GS वनली के साथ। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सभी वीडियो को आगामी परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।